नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार की सारण लोकसभा सीट पर हुए चुनाव के बाद लगातार माहौल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति अब ये बन चुकी है कि राजद उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनोज सिन्हा ने नगर थाना में तेलपा में उहुई घटना के बाद राजद उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य पर बूथ 318 पर मारपीट, लूटने, हत्या का प्रयास और आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज करवाया है। छपरा नगर थाना में केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि इस केस में धारा 307, 371E, 371F लगाया है। ये सभी गैर जमानती धारा हैं। बता दें कि छपरा के भिखारी चौक पर सुबह दो गुटों के बीच गोलीबारी हुई। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह को दो गुटों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक की हत्या हो गई और दो लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पटना भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि ये गोलीबारी बीजेपी और आरजेडी के समर्थकों के बीच हुई थी। कई दफा गोलियां चलाई गई। सारण में मतदान हुआ। इस दौरान बूथ संख्या 118 पर तनाव देखने को मिला। इसके अगले दिन सुबह गोलीबारी की घटना हुई। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी पर गाज गिरती हुई नजर आई। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस मामले में दो लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। रोहिणी आचार्य घायलों को देखने के लिए यहां पर अस्पताल भी पहुंचती हुई नजर आई। रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव भी मौजूद थे। छपरा में चुनाव के बाद हुई हिंसा में चंदन यादव की जान चली गई। चंदन यादव के पिता नागेंद्र यादव ने घटना के बाद पत्रकारों को बताया कि उनका बेटा अन्य दिनों की तरह वो पढ़ने निकला था। इस बीच उन्हें खबर मिली कि उनके पुत्र को गोली लगी। तब तक वो अस्पताल पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। इतने दौरान यहां पर उनकी जान चली गई। लेकिन अब इस पूरे मामले में रोहिणी आचार्य के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य को बचाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर राजद जुटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ NDA से भी कहीं ना कहीं मदद की पुकार निकलती हुई दिखाई दे रही है।